हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी पुरानी सोसाइटी में एक लास्ट विजिट देने के लिए और एक लास्ट वीडियो बनाने के लिए। तो एक्चुअली हमारा और एक घर है, तो वहाँ की जो सोसाइटी है ना वो रीडेवलपमेंट को जा रही है। और एक्चुअली वो जो सोसाइटी है ना वो वहाँ पर ही मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ हूँ और पूरा 12 साल मेरा वहाँ पर गया है, 2002 से लेके 2014 तक, 2013-14 तक। तो करीब 12 साल मैंने उधर गुजारे। तो उस सोसाइटी से और उस घर से मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि वो जो सोसाइटी है वो अभी डिमोलिश होने वाली पूरी तरीके से, पर कुछ कर नहीं सकते। वो कहते ना, इंग्लिश में कहावत है, चेंज इज़ इनएविटेबल, संसार बदलाव ही संसार का नियम है, ऐसा कुछ। तो उस नियम से चलना ही पड़ेगा सबको। तो अगर उस नियम से नहीं चले तो फिर कुछ नया हो ही नहीं सकता, कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये जो व्लॉग है ना वो मैं आपके लिए तो शूट कर ही रहा हूँ, बट ये एज अ मेमोरी बन के रहने वाली है, क्योंकि एक बार वो सोसाइटी डिमोलिश हो गई ना, उसके बाद कुछ उसके अवशेष नहीं बचेंगे। तो बस मेरे लिए नहीं या फिर मेरे माता पिताओं के लिए नहीं, बल्कि जो मेरे आने वाली जनरेशन है वो भी देख सकेंगे कि मेरा पुराना घर, मेरी पुरानी सोसाइटी कैसी दिखती थी। और बाकी के जो सोसाइटी मेंबर्स है वो भी ये व्लॉग देख सकते हैं और जो मेमोरी है वो चेरिश कर सकेंगे। तो बिना किसी देरी के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये है मेरा सोसाइटी का एग्जैक्ट एंट्रेंस। तो यहाँ से अंदर चलते हैं और यहाँ पे है मेन रोड। तो आपको मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्या है, कैसा है। और ये तो बिल्डिंग है B34, ये B34 है, ये B35 है। तो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ तो ये मेन एक्चुअली पार्किंग है, ऐसा कोई स्पेसिफिक पार्किंग की जगह नहीं है। और ये 2 बेंच है तो ये 2 बेंचेस से भी मेरी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम सब जो दोस्त थे ना वो इकट्ठा शाम को गप्पे लड़ाते थे यहाँ पे। और बेसिकली यहाँ पे ऐसे ऊपर बैठा करता था। तो ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक बेंचेस है दोनों। ये एक्चुअली सेपरेट बेंचेस थे, ये यहाँ पर था और ये यहीं पर ही था, बट फिर दोनों बेंचेस को जोड़ दिए गए। और यहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम पटाखे फोड़ते थे, यहाँ पर डब्बा एक्सप्रेस करके एक गेम था, तो ये यहाँ पर ही खेलते थे हम। और ये जनरेटर है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मेंटेन होती है। तो एक्चुअली बचपन में पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ अंदर जाने का बहुत शौक़ था, पर वो कभी फुलफ़िल हुआ नहीं। और अभी तो बड़ा हो गया तो और भी डर लगता है जाने में। तो आगे बढ़ने से पहले ना मैं इस सोसाइटी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। तो बेसिकली ये जो सोसाइटी है ना उसका नाम है राधे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और बेसिकली इसके 2 बिल्डिंग है, एक B34 और एक B35। मेरी जो बिल्डिंग है ना वो B34 है। और ये जो सोसाइटी है ना वो 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी। और वो भी जो सारे जो घर है ना वो 1 RK मतलब 1 रूम किचन। कई सारे लोगों ने थोड़ा मतलब रिनोवेशन करके 1 BHK कन्वर्ट कर दिया था, मतलब जो बालकनी की दीवार थी वो तोड़ के, तो ऐसा थोड़ा एक्सटेंड करके या फिर किचन को कन्वर्ट करके उन्होंने फिर 1 BHK में एक्सटेंड कर दिया था। तो मोस्ट ऑफ द फ्लैट 1 RK है। और 1 RK हो के भी जो मेन रूम है ना, मेन रूम और जो बालकनी वो इतनी ज़्यादा बड़ी है ना, मतलब बचपन में मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं 1 RK में रह रहा हूँ। मेरे को हमेशा लगता था कि मैं 1 BHK में रह रहा हूँ। और अभी 1 RK की सिस्टम मतलब धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपको बहुत सारे कम 1 RKs देखने को मिलते हैं। और अभी के टाइम पे जो भी घर बनते हैं, जो भी सोसाइटीज़ बनती है ना, उसमें 1 RK होते ही नहीं है, 1 BHK से शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं व्लॉग ही शूट कर रहा था, तो यहाँ पर मेरे को एक आजोबा मिले, तो इनका नाम भूमकर आजोबा। तो हम इन सबको प्यार से भूमकर आजोबा बुलाते थे। और इन्होंने मतलब ऐसे में जब से छोटा हूँ ना तब से उन्होंने मेरे को देखा है बड़ा होते हुए। तो मराठीमध्ये बोला तरी चालेल तुम्हाला? म्हणजे काय बोलायचं का तुम्हाला? काय नाही अगदी लहानपणापासून हा चिरंजीव मला आवडतो. यांचा असं काय म्हणू शकतो, लाडका होतो. हा लाडका होता, चांगला होता, सगळी यांची फॅमिली है ना. हां, आणि तुम्हाला आठवते का ते उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तुम्ही आईस्क्रीम खायला बोलवायचा? तो एक छोटासा आठवलं. हां, तुम्ही सगळ्या पोरांना बोलवायचा आणि बोलवायचं आईस्क्रीम खायला. ते सगळ्यात माझं आवडतं होतं. व्हेरी गुड. चालेल बाय. तो ये जो अभी भूमकर आजोबा मिले थे ना, तो ये उनका घर है और उसके ऊपर ही हमारा घर हुआ करता था। और ये एक्चुअली आपको एक गड्ढा दिख रहा है ना, तो अभी बेसिकली 1 महीने पहले कुछ वो बिल्डर के लोग आगे गए थे, तो उन्होंने वो मतलब ज़मीन की डेप्थ चेक करने के लिए कुछ तो मशीन डाला था, तो ये पूरा ऐसे गड्ढा बना के रखा था इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी जो स्कूटी और बाइक थी, पापा की बाइक, वो यहाँ पर पार्क करते थे। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये अभी भी है शायद से, ये देखो
ये जो लॉक है ना, ये मेरे साइकिल का लॉक हुआ करता था और यहाँ पर ही मैं अपनी साइकिल पार्क करता था। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो सोसाइटी है वो 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी, पर 2011 तक ये जिस ज़मीन पे सोसाइटी बनाई गई हुई ना, वो सोसाइटी के नाम पे ही नहीं थी। मतलब जो बिल्डर थे ना, उसने हमारे मतलब सोसाइटी के नाम पे की नहीं थी। तो 2011 के बाद इस सोसाइटी के एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेंबर थे जिनका नाम था जाम्बुले काका। तो उन्होंने क्या किया, इनिशिएटिव लिया कि जो ज़मीन है ना वो सोसाइटी के नाम पे की जाए। तो जब तक सोसाइटी के नाम पे ये ज़मीन हो नहीं जाती ना, तब तक आगे का काम मतलब रीडेवलपमेंट का काम कर नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था जाम्बुले काका ने। और अनफॉर्चुनेटली जो जाम्बुले काका है ना, वो 2021 या फिर 2020 के कोविड में गुजर गए थे, ऑफकोर्स कोविड की वजह से। तो मतलब अभी 2011 में चालू किया था काम और अभी 2023 चालू, मतलब 12 से लेके 13 साल तक टाइम लगा रीडेवलपमेंट को जाने के लिए। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना सोसाइटी को रीडेवलपमेंट में भेजने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और जब मेरे पापा सेक्रेटरी हुआ करते थे मेरे पापा इस सोसाइटी के, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस सोसाइटी के लिए। मतलब जो भी साफ़ सफाई का काम होता था उसकी जिम्मेदारी लेना, मतलब अपॉइंट करना लोगों को, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उसको सॉल्व करना। तो उसके बाद जब हम दूसरे घर पे शिफ्ट हो गए तो उन्होंने फिर जो सेक्रेटरी का पद है वो कुछ साल बाद छोड़ दिया था। और फिर अभी जो सोसाइटी के अभी जो मेंबर्स है, एक रानडे काका हो गए, उसके बाद कारंसकर काका हो गए, तो वो अभी इस सोसाइटी की जिम्मेदारी लेते हैं। और भी काफ़ी सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो इस सोसाइटी में रहते हैं। मतलब 1986 में जब एस्टेब्लिश हुई थी ना, वो तब से रह रहे हैं। तो जोगड़ेकर काका है, कीने काका है, जोशी काका है, कुलकर्णी काका, मतलब वो कुलकर्णी काका जो है, मतलब ऋतुजा मेरी फ्रेंड थी उसके पापा है, तो वो फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, बट वो काफ़ी टाइम से रह रहे। तो अगर मुझे मौका मिलता है उनको व्लॉग में लेने का, तो मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। उसके बाद ये B34 है और ये जोशी काका का घर है। ये जो एरिया ना वो मेरे काफ़ी ज़्यादा मेमोरी में है, क्योंकि मेरा एक दोस्त हुआ करता था हर्ष सुरती, तो वो एकदम ऐसे टॉप फ्लोर पे, अभी आप वो देख सकते हो ना, अभी वो पूरा खाली है, मतलब उन्होंने भी वो शिफ्टिंग कर दी होगी। तो वो एक बार स्कूल से आया था और यहाँ पे साइकिल पार्क करके छोड़ दिया था बिना लॉक लगाए। थोड़ी देर बाद उसकी साइकिल चोरी हो गई थी, तो काफ़ी कम लोग यहाँ पे साइकिल पार्क करने लगे उसके बाद। और ये जो आप देख सकते हो ना साइकिल्स, मतलब मैं जहाँ तक मुझे याद है ये ऐश्वर्या दीदी है, मतलब ऋतुजा मेरी फ्रेंड थी ना, मतलब कुलकर्णी काका की मैं बात कर रहा था, तो उनकी जो बेटी है ऐश्वर्या, अभी वो फॉरेन में पढ़ती है, तो उसकी साइकिल है ये। बाकी के साइकिल किसके मुझे याद नहीं है। तो ये रहा बिल्डिंग का एंट्रेंस। तो यही मैं बात कर रहा था, यहाँ पर हम चोर पुलिस खेलते थे, तो यहाँ पे चोर करके रख देते थे। और ये जो बोर्ड है ना, जो भी सोसाइटी मेंबर से रहते हैं, तो ये एक्चुअली मेरे पापा ने ही बनवाया था, मतलब बनवा के लिया था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तब मेरे सामने ही लगाया था पापा ने, तो इसीलिए मेरे को याद है। और ये रहा हमारा घर, 6 नंबर पिंपुटकर, पहला मंजिला। तो ये है बोर्ड। यहाँ पे जोशी काका, भूमकर हजूबा, जोशी काका, ये भी जोशी है, सेम ही है उनका घर। तो ऊपर चलते हैं अभी। तो यहाँ पर बहुत बार ऐसे मतलब स्लाइड करके आया करते थे हम। मेरा दोस्त था ना हर्ष, वो तो हमेशा ऐसे ही करता था। तो ये रहा मेरा घर, देख सकते हो, संजय नरहर पिंपुटकर। तो ये पापा ने नेम प्लेट अभी तक निकाली नहीं है, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था ना, इसीलिए नहीं निकाली अभी तक। तो कुछ ऐसा है। अभी तो हमने कुछ सालों पहले ये पेंटिंग करवाया था दरवाज़ा, नहीं तो ये इससे भी पुराना लगता था। उसके बाद एक्चुअली ये जो घर है ना, नेम ही नहीं इस पे। तो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सबसे पहले यहाँ पे रहते थे, रेंट पे रहते थे। और मुझे कहा था कि तू भी मतलब जब बॉर्न हुआ था तो इसी घर में पैदा होता शायद, बट एक्चुअली फिर ये जो घर है वो फिर क्या बोलते हैं, वो किसी ने बेचने के लिए निकाला था। तो फिर मम्मी पापा ने ये ख़रीद लिया और ये रेंट पे रहते थे, जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है।
तो भाई यहाँ पे आके ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहा है। मतलब इतनी सारी यादें इस घर से जुड़ी है ना, मतलब सारी मेमोरीज मेरे ऐसे फ्लैशबैक में रन हो रही है। मेरा जो पहला बर्थडे था, यहाँ पर दीवारों पे मैंने पेंटिंग नहीं ड्राइंग की थी। तो उसके बाद यहाँ पर मैं झूला करता था। यहाँ पर मेरी बालकनी थी पहले, उसके बाद मैंने इस बालकनी को रूम में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये देखो भाई, बहुत ज़्यादा मेरे को दुख हो रहा है कि ये रीडेवलपमेंट को जा रहा है, पूरा डिमोलिश करने वाले हैं लोग। क्या ही बता सकता हूँ अब। तो एक्चुअली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार चक्कर लगाया घर का, तो बहुत ज़्यादा कचरा लगा मेरे को पैर में, और कुछ कांच के टुकड़े भी थे, इसीलिए मैं अभी ये चप्पल ही पहन रहा हूँ। कुछ घुस गया तो फिर वांदे हो जाएंगे। फटाक से अभी मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो ये सबसे पहले दरवाज़ा रहा, तो यहाँ से मैं आया था। उसके बाद ये लाइट बोर्ड, और यहाँ पे हमारा शू रैक हुआ करता था। उसके बाद हमारे पास एक पीसी हुआ करता था, तो यहाँ पर लगा क्या करता था। यहाँ पे मैं लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर पे बैठ के गेम्स खेलता था। लैपटॉप आया तो लैपटॉप पे भी यहाँ पर खेलता था। यहाँ पर हमारा ऐसा पूरा एक बड़ा सा शेल्फ हुआ करता था, ऐसे फ्लैट, तो उसके ऊपर हम टीवी रखा करते थे। हमारे पास एकदम बड़ा वाला भी था शेल्फ, पर वो हमने दे दिया किसी को। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा एक सोफा कम बेड हुआ करता था, खाली एक ही था। और आपको ये जो घर का पूरा रंग ऑरेंज दिख रहा है ना, तो ये ऐसा नहीं हुआ करता था। मतलब 12-14 साल पहले हमने ये घर पेंट करवाया था, तो उस टाइम पे पूरा हमने घर को ऑरेंज कर दिया था। उससे पहले ये पूरा घर का रंग पेंट ग्रीन हुआ करता था। और बचपन में ना मेरी मम्मी ने मेरे को और मेरी बहन को पूरा परमिशन दे रखा था कि आप ये जो पूरी दीवार है ना, आप इस पर कहीं पर भी ड्राइंग कर सकते हो, क्रेयॉन से बोलो या फिर कलर पेंसिल से बोलो। तो इसकी वजह से ये जो दीवार है ना, ये सबसे ज़्यादा मेरे ध्यान में, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स की थी। मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो पोर्शन था ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने ड्राइंग की है क्रेयॉन से। और मम्मी पापा किसी ने बोला ही नहीं मेरे को। जब हम रहते थे ना, तो यहाँ पर गोंदवलेकर महाराज का फोटो हुआ करता था। और भाई खेलने को तो ये 1 आवर के घर है, बट जब बचपन में मैं रहा करता था ना, तो मेरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि कभी ये 1 रूम किचन का घर है। क्योंकि आप देख सकते हो भाई, हॉल कितना ज़्यादा बड़ा है। और क्योंकि मैं छोटा था उस टाइम पे, तो और भी ज़्यादा बड़ा लगता था। अभी मैं थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ, जब मेरी हाइट बढ़ चुकी है, तो अभी मेरे को ये छोटा लगता है, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है 4 लोगों के लिए। इस घर के सबसे फेवरेट पार्ट पे चलते हैं, तो ये है बालकनी। तो आप देख सकते हो बालकनी भी ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, वहाँ से लेके वहाँ तक है। और इसकी जो मतलब हाइट है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, भाई देख सकते हो। तो मेरे बचपन से लेके 8-9 साल तक ये बालकनी हुआ करती थी। बट फिर जैसे बड़ा होता गया, और फिर मेरे जो बाकी के स्कूल के दोस्त थे ना, उनके पास भी अपनी एक खुद की रूम हुआ करती थी। और फिर मेरे को ऐसा महसूस होने लगा कि भाई मेरे पास ही एक रूम नहीं है। और क्योंकि ये 1 आवर के है, तो मैं एक रूम की डिमांड भी नहीं कर सकता था। बट फिर क्या हुआ, अपना इंडियन दिमाग लगाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू है। तो मैंने मम्मी पापा को क्या बोला कि जो हॉल में एक छोटा सा एक बेड है, जो अभी भी मेरे उस घर में है, तो एक्चुअली वो बेड यहाँ पे लाके रखा और इसको अपना एक रूम बना दिया। तो फिर मैं यहाँ पे सोता तो नहीं था, बट काफ़ी टाइम मैं यहाँ पर स्पेंड करता था। उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर खेलता था। यहाँ पर एक गिरनी थी, गिरनी मतलब जो आटा रहता है ना, आटे का जो पाउडर बनाते हैं, वो हमारे पास खुद घर पे थी। तो यहाँ पे एक गिरनी थी, और वहाँ पे बैठ के मैं कुछ भी टाइम पास करता था। और बेड पास में था, तो एकदम आराम से टाइम निकल जाता था। और अभी मैं जिस घर में रह रहा हूँ ना, तो उस सेम स्ट्रैटेजी मैंने उस घर में भी लगाई है। ऐसी सेम बालकनी वहाँ पर भी, बट छोटी है, तो वो बेड वहाँ पे डाल के रखा। और आज का हालत कुछ ऐसा है कि मैं वहाँ पर ही सोता हूँ, वहाँ पर ही पढ़ाई करता हूँ। जो भी यूट्यूब का एडिटिंग का काम रहता है, वो वहाँ पर ही करता हूँ। तो मतलब जगह तो बदल गई, बट जो मेरी आदत है मतलब गैलरी को रूम बनाने की, वो मेरी गई नहीं है। ये जो स्लाइडिंग विंडोज देख सकते हो ना, ये भी हमने कुछ 15 साल पहले बनाया होगा। तो ये मतलब जब घर लिया था तो नहीं था। ये जो खिड़की देख सकते हो ना, ये मतलब जब घर लिया था तब से है ये घर। और आप देख सकते हो कि ऐसा अभी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा खिड़की। उसके बाद ये जो ड्राइंग देख सकते हो ना भाई, ये जहाँ तक मुझे पता है ये मैंने ही ड्राइंग किया है। ये मैं स्टार बनाया करता था बचपन में। तो मतलब अभी भी ये ड्राइंग टिकी हुई है। मतलब अभी मेरी कितना है, मेरा एज 21 का हो जाऊंगा अभी मैं, तो 21 साल से ये टिका है भाई, मानना पड़ेगा।
आपको ये कहीं पर ऐसा विंडो भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो मतलब खिड़की का जो डिज़ाइन है वो किधर भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर हो गया ये खिड़की खोल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ नज़ारा कैसे आता है। तो कुछ ऐसा है ये। तो वो जो मेन रोड है ना वो उसका व्यू दिखता था। उसके बाद जो हमारी जो स्कूटी थी ना वो यहाँ पे लगाया करते थे, आप देख सकते हो, क्योंकि बालकनी से दिखता था ना तो हमारी नज़र में रहती थी। मेरी साइकिल भी मैं यहाँ पे लगाया करता था। एक्चुअली मेरा एक दोस्त हुआ करता था मंथन। तो अभी आप ये सामने का घर देख सकते हो ना, तो ये बालकनी ऐसी नहीं थी पहले, इन्होंने रीडेवलपमेंट करके बनाई है। बट यहाँ पे हमारी जैसी बालकनी थी सामने भी। तो यहाँ पर मेरा दोस्त मंथन हुआ करता था, मतलब उसकी काकी शायद से रहती थी यहाँ पे, तो वो कभी कभार आ जाता था हमारे यहाँ। तो वो यहाँ बैठ के और मैं यहाँ बैठ के बातें करते थे सामने। और एक्चुअली वो जो दोस्त है ना मंथन, वो कई साल से मेरे कांटेक्ट में नहीं था, अभी कुछ महीनों पहले मेरे कांटेक्ट में आ गया है। तो मेरे को ये शेयर करने लायक किस्सा याद आया। उसके बाद यहाँ पे मेरी एक दोस्त थी शर्वरी करके, तो वो इस घर में रहती थी शायद से, मेरे को अभी याद नहीं क्योंकि वो धुंधले मेमोरीज है, बट शर्वरी यहाँ पे रहती थी शायद से। उसके बाद मेरी और एक दोस्त थी वैष्णवी मिश्रा करके, तो वो रेंट पे रहने के लिए आई थी और वो और मैं काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे उस टाइम पे। तो वो इस घर में रहती थी और बहुत बार हम ऐसे खिड़की से बात करते थे। मैं यहाँ पे खड़ा रह के उससे बात करता था और वो उधर खड़े रह के बात करती थी। वो जो घर है ना वहाँ पर योवेल दादा करके रहता था। तो जब मैं 3 साल का 5 साल का था ना, तो मैं उसको बुलाया करता था, या फिर कभी कभार तो मेरी मम्मी भी बुलाया करती थी उसको, और वो मेरे घर पे खेलने को आ जाता था। यहाँ पे भी हमारी एक काकी रहती थी जिसको हम मीनल मौसी करके बुलाया करते थे। यहाँ पे मैं बचपन में हारमोनियम की क्लासेस को जाता था और मम्मी भी यहाँ पर भजन करने के लिए जाती थी। तो वो जो आप घर देख रहे हो ना, तो वहाँ पर एक दीदी हुआ करती थी। अभी मैं उसका चेहरा भी भूल गया और उसका नाम भी भूल गया, पर वो जब भी आती थी ना खिड़की में तो वो मेरे को देख के हंसती थी। अभी प्यार से हंसती थी या मजाक में हंसती थी, मेरे को आज तक पता नहीं चला वो। उसके बाद ये हमारा वॉश बेसिन है। मुझे पता नहीं पानी आता है कि नहीं इसमें से, नहीं पानी नहीं आता। वाटर सप्लाई शायद से बंद कर दिया होगा या नीचे से बंद कर दिया होगा, देखते हैं ये चालू होता है कि नहीं चालू नहीं होता ये। तो ये रहा बाथरूम। तो मेरे को याद है ये बाथरूम भी हमने मतलब रिनोवेट करवाया था। तो ये जो टाइल्स है ना वो बचपन में मेरी चॉइस की लगाया थी पप्पा ने। तो ये जो टाइल्स है ना वो हम देखने गए थे आकुर्डी में, तो ये मेरे को टाइल पसंद आई थी तो इसीलिए पप्पा ने ये लगवाई थी। तो कुछ ऐसा है पानी। और दोपहर में क्योंकि टंकी गर्म होती थी ना, ओ भाई पानी अभी भी आ रहा है। तो दोपहर में टंकी गर्म हुआ करती थी ना, तो इसमें से गर्म पानी आया करता था, तो मैं कभी कभार नहा भी लेता था इस पानी में। और ये जो आप देख सकते हो ना, ये शेल्फ काइंड ऑफ थिंग, तो इसमें क्या मम्मी क्या करती थी कि जो हमारे पुराने बुक्स थे ना स्कूल के, अभी सपोज मैं 3rd स्टैंडर्ड से लेके 4th स्टैंडर्ड में गया रहूँगा ना, तो वो 3rd स्टैंडर्ड की किताब कभी फेंक नहीं देती थी मम्मी, यहाँ पे ऐसे सब सेव करके रखती थी। और ये सोच में कि बहन मेरी जो छोटी बहन है उसको यूज़फुल हो जाए इसीलिए। और ये है संडास। ये दिखाने लायक चीज़ है नहीं, बट फिर भी दिखा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्लिपली, अभी मैं गिरते गिरते बचा। तो ये किचन है। तो यहाँ पे हमारा एक टेबल हुआ करता था, डाइनिंग टेबल। यहाँ पे ना ये था देवघर था जहाँ पर भगवान की पूजा की जाती थी। तो यहाँ पर मैं बचपन में ना मेरी हाइट नहीं पहुँची थी, तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल पे ऐसे खड़े रह के पूजा करता था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पॉट मेरे मेमोरी में है। उसके बाद ये जो विंडो देख रहे हो ना, तो इसको मैं खोलता हूँ। तो यहाँ पर आप पीछे एक खिड़की देख सकते हो ना, तो इस खिड़की से एक बिल्डिंग दिखती है। अभी आपको अच्छी तरीके से दिखेगी नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेड़ बढ़ गए हैं। तो वो पहले मेरी स्कूल हुआ करती थी, मैं 3rd स्टैंडर्ड तक वहाँ पर ही पढ़ा था, शारदाश्रम स्कूल थी। उसके बाद वो बंद पड़ गई क्योंकि वो गवर्नमेंट की जगह थी। तो उसके बाद फिर पिंपरी चिंचवड कमिश्नर ऑफिस हो गया, अभी कमिश्नर ऑफिस ही है। तो मेरा जो क्लासरूम हुआ करता था ना, उधर से मैं मम्मी को हाई करता था और मम्मी भी मेरे को हाई करती थी, मतलब इतना पास था मेरे स्कूल। तो वो काफ़ी अच्छे दिन थे। बाकी ये है किचन, यहाँ पे हमारा गैस हुआ करता था। यहाँ पे और एक छोटा सा देवघर था, बट यहाँ पे कभी हमने पूजा की नहीं। यहाँ पर बहुत सारा सामान हुआ करता था। उसके बाद ये जो खिड़की है ना, वो खिड़की में दिवाली में साफ करता था। देखो
ये जो पूरा एरिया है ना वो मैं दिवाली में साफ सफाई करता था यहाँ खड़े रह के। और उसके बाद यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था जहाँ पर वो जो वाइट कलर के फ्लावर्स आते ना, जिसको आई गेस मुझे पता नहीं क्या बोलते, नाम भूल गया मैं। तो उसका पेड़ था यहाँ पे, पर मुझे पता नहीं क्यों दिख ही नहीं रहा, गायब हो गया भाई। मतलब यहाँ पे मिट्टी के तो निशान होने चाहिए थे ना, वो भी नहीं है, पता नहीं किधर गायब हो गया। और ये एक्चुअली ये मेन प्ले एरिया था हमारा ये पूरा। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पर गाड़ी लगाई है ना, वहाँ पर हमने कुछ जो फ्रूट्स के सीड्स ना वो यहाँ पे लगाए थे एक बार। अभी वो गड्ढा आपको दिखेगा नहीं बिल्कुल भी, तो ये देख रहे हो ना, ऐसा ही गड्ढा हमने यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे हमने पेड़ लगाए थे हम दोस्तों ने। उसके बाद यहाँ पे है तुलसी वृंदावन, तो अभी पूरा मतलब पूरी स्थिति ख़राब है इसकी। तो यहाँ पर पीछे में छुपा करता था और जब किसी को खो देना होता है तो यहाँ पे मैं फटक से भाग के चला जाता था। ने 1-2 साल यहाँ किला बनाया था इसी जगह पे, अभी जहाँ पर ये सब कूड़ा ला के रखा है, तो यहाँ पे ही हम किला बनाया करते थे दिवाली में। उसके बाद यहाँ पे भी हमने 1-2 साल यहाँ पे किला बनाया था। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो स्टम्प्स दिख रहे हैं ना, मतलब ये हमने ही बनाया है, स्टम्प्स के निशान है। तो ये जो आपको स्टम्प्स दिख रहे हैं ना वॉल पे, तो उसकी कहानी बेसिकली ये है कि कुछ सालों पहले मेरे घर पे कुछ कजिन्स आए थे मेरे, आई गेस उसका नाम आदित्य था, जो सातारा से आया था, और एक दोस्त नहीं, 2 कज़िन था, वो भी आया था। तो ऐसे और 4-5 फिर लड़के आए थे सोसाइटी के ही। तो फिर हमारे पास स्टम्प नहीं था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दीवार पे स्टम्प्स लगा के, ये जो आपको एरिया देख रहे हैं ना, वहाँ उस दीवार से लेके यहाँ तक वो पिच हुआ करता था और हमने क्रिकेट खेला है भरपूर। यहाँ पर मैं अभी जो खड़ा हूँ ना, तो यहाँ पे भी हम स्टम्प्स लगाया करते थे और ये पूरा ऐसा पिच हुआ करता था और यहाँ पर भी हम क्रिकेट खेले। तो बहुत अलग अलग हमने जगहों को पिच बनाया था क्रिकेट खेलने के लिए। यहाँ पे जोशी काकू का घर है, तो यहाँ पर हम घर खेला करते थे। और जब कुछ करना नहीं रहता था ना, ऐसे ही खाली बैठना रहता था, तो यहाँ पर हम बैठा करते थे। तो यहाँ पर हम ना टिपरी खेलते थे। अभी मुझे पता नहीं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, पर मतलब जो एक टाइल रहता था ना, उस पर हम ऐसा एक पत्थर फेंकते थे। एक साइड पे वाइट होता था कलर और एक साइड पे ब्राउन कलर होता था, तो ऐसे फेंकते थे और फिर ऐसे वो टिपरी की तरह मैं अभी दिखाता हूँ आपको। पहले ऐसे, फिर वो एक ऐसे करके, फिर वो ऐसे करके कुछ तो खेलते थे। मुझे अभी पता भी नहीं, गेम भूल गया मैं पूरी तरीके से। और वो यहाँ पे है हमारा घर। ये जो आप देख सकते हो ना, यहाँ पर हम पानी भरते थे कभी कभार, अगर पानी आता नहीं था तो बहुत मतलब अभी पूरा जंगल की तरह हो गया है। मतलब कुछ साफ़ सफाई नहीं है क्योंकि अभी रीडेवलपमेंट को ही जाने वाला है ना, इसीलिए। और होली भी हम यहाँ पर ही खेला करते थे। अभी भी हमारे लैपटॉप में वो फ़ोटोज़ है। उसके बाद ये है सोसाइटी की टंकी, या फिर जो मोटर ऑन ऑफ़ करने का था ना सिस्टम, तो वो यहाँ से था। और बचपन में पता नहीं क्यों मुझे याद है कि पापा शायद से एक बार गए थे नीचे, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं, पर ये देख के मेरे को वही इमीडिएटली याद आया। ये मोटर का दरवाज़ा है, तो यहाँ पे भी मैं काफ़ी बार आता था पापा के साथ ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये भी मेरे काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ में है कि मतलब हम बच्चे क्या करते थे कि मतलब ऐसे कुछ टाइम पास करना हो, बातें करना हो गया, या फिर कुछ घर खेलना हो गया, तो यहाँ पर हम बैठ के खेलते थे वो। और काफ़ी बार तो हम चोर पुलिस भी खेलते थे। तो कुछ दोस्तों के नाम मेरे को अभी भी याद आ रहे हैं जिनके साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो उनमें से है अपूर्वा खरे, वैष्णवी मिश्रा, ऋतुजा कुलकर्णी, हर्ष सुरती, दिव्या सुरती। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त रहेंगे और भी, बट इनके नाम मेरे को काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे इस पे बैठ के। तो ये मेरी बिल्डिंग है B34। तो अभी मैं उस साइड पे बाद में आपको दिखाता हूँ, पहले इस साइड में जाते हैं। तो यहाँ पे ना एक पपाया का पेड़ हुआ करता था, ये देख सकते हो। तो अभी आपको यही है शायद से, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये शायद से पपाया का पेड़ हुआ करता था, अभी नहीं है वो। उसके बाद मेरा एक दोस्त था हर्ष, जब हम छुपा छुपी खेलते थे ना, तो वो यहाँ पे चढ़ रहा था। अभी मेरी इतनी हाइट बढ़ गई है तो भी मेरे को ये मुश्किल लग रहा है चढ़ने को। वो उस टाइम पे कैसे कर लिया उसने भाई, पता नहीं मेरे को आज तक। यहाँ से ना एक सीक्रेट रास्ता था, मतलब एक छोटी सी गैप थी, तो वहाँ पर यहाँ से मैं जाया करता था उस रोड पे। उसके बाद यहाँ पे हम बैठ के ना काफ़ी सारे जो बोर्ड गेम्स है वो खेले हैं। उसके बाद मैं अगर थोड़ा और आगे जाऊँ तो कुछ इस तरीके से सब घर है यहाँ पे। यहाँ पर मेरी दोस्त अपूर्वा खरे रहा करती थी। यहाँ पर एक संकेत दादा करके है, वो अभी भी रहता है, तो वो एकदम टॉप पे रहता है।
और ये गेट मेरे बचपन में ही बंद हो गया था, पता नहीं क्यों, मतलब चोर चक्के ज़्यादा बढ़ गए थे इसकी वजह से। अभी आप देख सकते हो भाई पूरी हालत ख़राब है। ये पहले ऐसा नहीं था, मतलब क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि रीडेवलपमेंट को जाने वाला है, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा मेंटेन नहीं किया इन्होंने। तो ये सबसे फेवरेट स्पॉट है हम दोस्तों का। तो बेसिकली ये चीकू का झाड़ है और मेरे को अभी भी थोड़े चिक्कू दिख रहे हैं टॉप पे, पर अभी मैं निकाल नहीं पाऊँगा क्योंकि तो बहुत ज़्यादा ऊपर है और ऐसे तो नीचे के लेवल पे एक भी चिक्कू नहीं है। तो बेसिकली हम दोस्त क्या करते थे, चिक्कू के झाड़ के जो ब्रांचेस है उस पे चढ़ जाते थे। और ये सबसे ज़्यादा स्पेशल स्पॉट है क्योंकि यहाँ पर हम चटाई डाला करते थे और मोनोपोली गेम था, आपको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस बोर्ड गेम है। तो यहाँ पर बैठ के हम मोनोपोली खेलते थे और ये ऐसे रोड का व्यू आता था। अभी आप ये जो बिल्डिंग देख सकते हो ना, ये हाँ, तो ये जो बिल्डिंग है ना वो भी अभी अभी बनी है, नहीं तो उसके पहले यहाँ पर एक झोपड़पट्टी हुआ करती थी। तो मेरे दो दोस्त थे, एक शर्वरी और एक मंथन। तो वो सबसे पुराने दोस्त थे इस सोसाइटी के, मतलब हमारी अभी फ्रेंडशिप को ना 13 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, 13 साल से 15 साल। तो शर्वरी ना यहाँ पे रहती थी, ये जो घर है ना यहाँ पे रहती थी, और वैष्णवी ना वो शायद से यहाँ पर रहती थी, वैष्णवी मिश्रा, वो तो बहुत बाद में आई। पर शर्वरी और मंथन वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे बचपन के। और दिलचस्प बात ये है कि शर्वरी और मंथन अभी 3-4 महीने पहले ही मेरे कॉन्टेक्ट्स में आ चुके हैं, मतलब 13 साल बाद मैं उनसे बात किया अभी रिसेंटली। तो मुझे पता है कि ये अगर वो व्लॉग देख रहे होंगे तो ये उनको काफ़ी अच्छी तरीके से याद होगा ही। तो सबसे ज़्यादा बुरा ना मेरे को इस चीकू के पेड़ के लिए लग रहा है, क्योंकि भाई इस पेड़ ने ना मतलब पूरी लिटरली हमारी चाइल्डहुड देखा है, मतलब जब से हम बच्चे थे उससे लेके बड़े होते हुए देखा है इस चीकू के पेड़ ने, और ये कट जाने वाला है जल्दी ही। तो इस चीकू के पेड़ के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ये जो B34 में सबसे पहला फ्लैट है ना मेरी बिल्डिंग में ही, तो यहाँ पर एक जोशी आजोबा करके रहा करते थे। अभी जोशी काका रहते, अभी मतलब वो ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है। तो जोशी आजोबा करके हुआ करते थे यहाँ पे। और जब मैं बहुत छोटा था, मतलब 5 साल का रहूँगा, 5-6 साल का, तब मैं उनके घर पर चेस खेलने आता था। मतलब मुझे चेस का सी भी नहीं पता था, फिर भी उनके घर पर आता था। और वो इतने ज़्यादा प्यारे और स्वीट थे ना, मुझे उनकी अभी भी याद आती है जब भी मैं ये घर देखता हूँ। और वैसे आप देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी ये गाड़ियाँ है, मतलब एकदम ऐसे क्या बोलते हैं 90s की है, 90s-80s की गाड़ियाँ है सब। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग भी उस टाइम पे नहीं थी जब मैं बहुत छोटा था, 5 साल का था तब। ये मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, तो ऐसा है। तो ये जोगेकर काका का घर है और ऊपर चलते अभी एकदम लास्ट फ्लोर पे। तो ये टेरेस है। तो मैं जब से आपको बोल रहा हूँ ना व्लॉग में कि ये हर्ष का, मेरे दोस्त का घर हुआ करता था, तो ये वही है। और ये एकलौती सोसाइटी रहेंगी जहाँ पर सीढ़ी से जाना होता है टेरेस पे। मतलब काफ़ी साल में 12 साल रहा हूँ इस बिल्डिंग में, और 8-9 साल तो मेरे को जाने ही नहीं दिया मम्मी ने, क्योंकि बहुत रिस्की है ना, इसीलिए। तो चलते ऊपर। अब थोड़ा ट्राइपॉड लेके जाना मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो यहाँ से हम आए टेरेस के ऊपर और व्यू कुछ देख सकते हो ऐसा है। तो ये जो स्कूल है ना, शारदा आश्रम हुआ करता था, तो ऐसी मेरी क्लास हुआ करती थी। तो मुझे अपना घर का किचन दिखता था और मम्मी मेरे को हाई करती थी, और क्लासरूम से मैं मम्मी को हाई करता था। तो अभी ये पुलिस कमिश्नर ऑफिस है, ये शाश्वत बिल्डिंग है। ये अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले ये कंस्ट्रक्ट हुई है। आई गेस 2019 में इनाग्रेशन हुआ था इसका, मतलब जो पूजा रहता है ना, सत्यनारायण पूजा वगैरह, तो वो है। बाकी थोड़ा मेरे को डर लग रहा है अभी, बट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। बाप रे बाप रे बाप। तो कुछ इस तरीके से ये व्यू दिख रहा है। ये B35 और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये B34 है। बाकी बस इतना ही है। टेरेस छोटा है टेरेस, बट बचपन में जब मैं आता था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता था मुझे ये। बाकी ये है जो मेन रोड है, तो गाड़ी मैंने यहाँ नीचे लगा के रखी है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। भाई मेरे को डर लग रहा है, भाई 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 डर लग रहा है भाई, मुझे फ़ोन ना गिर जाए। तो मुझे पता नहीं अगर आपको दिख रही होगी नहीं कि नहीं, पर वो जो ब्लू है ना, ब्लू कलर का सीट, वो मेरी स्कूटी है। मुझे डर लग रहा है भाई। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा वायरी है सब, मतलब डिश टीवी के ही है, तो थोड़ा ये यहाँ पर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट
कुछ इस तरीके से व्यू है ये। वो B35 का टेरेस है। अभी उधर वापस जाके मतलब कोई मतलब नहीं, वो यही सेम ही टेरेस है, सेम ही साइज़ का, सेम ही व्यू दिखेगा आपको। तो उधर जाके मैं नहीं दिखाऊंगा, खाली मैं थोड़ा सा अंदर दिखने की कोशिश करूँगा कि कैसी है वो बिल्डिंग। मतलब डिक्टो सेम है, खाली थोड़ा ये क्या बोल सकते हैं, फ्लैट्स थोड़े अलग है, बाकी यही है। और एक्चुअली मेरे को थोड़ा लेट हो गया, मैं उनका तो जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, अंधेरा हो गया। तो मेरे पापा भी आए यहाँ पर। तो भाई रात हो गई शूट करते करते। अभी ये B35 का मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब अभी पूरा नहीं दिखाऊंगा बट दिखाऊंगा ये खाली बोर्ड। तो कुछ इस तरीके से है B35 की। और ये जाम्बोले काका मैं बोल रहा था ना, तो शर्वरी इस फ्लैट में रहती थी, ये फ्लैट में या फिर ये फ्लैट में, कोई तो फ्लैट में रहती थी। मोस्ट ऑफ दी केस मेरा यही है कि यहाँ पर ही रहती थी, जाम्बोले पी जाम्बोले। और बाकी वैसा ही ये सब, मतलब सेम टू सेम मेरी बिल्डिंग की तरह ही है। बाकी अगर आपने मेरे पुणे के फूड व्लॉग्स नहीं देखे ना, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको मेरे पुणे के ट्रैवल वीडियोस देखने, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ। और हाँ, अभी जो ये सोसाइटी जो गिर जाएगी, उसके बाद जो 2-3 साल बाद नई सोसाइटी आएगी, उसका भी व्लॉग जरूर आएगा, अगर मैं इंडिया में रहा तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अभी आपको पता चल ही जाएगा फ्यूचर में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में।